हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 18 जून 2026। आज की द हिंदू की वोकैब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हम डेली ही 5 हिंदू एडिटोरियल के वर्ड डिस्कस करते हैं, राइट। उनकी आसान सी एक्सप्लेनेशन समझते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं, उन वर्ड को याद कैसे रखेंगे, मेमोरी ट्रिक देखते हैं, वो वर्ड ओरिजिनेट कहाँ से हुए हैं वो चीज़ देखते हैं, सिनोनियम देखते हैं, एंटोनियम देखते हैं, एरर स्पॉटिंग प्रीपोजिशन ट्रैप में वो वर्ड कैसे आ सकता है वो चीज़ देखते हैं। बेसिकली जो भी वर्ड हम पढ़ते हैं उसका ओवरऑल सब चीज़ें पढ़ते हैं ताकि हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाए। आज का फर्स्ट वर्ड है प्रीसिएंट। प्रीसिएंट, ये जो वर्ड प्रीसिएंट है ये मोस्टली एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होता है। प्रीसिएंट का मतलब होता है हैविंग द एबिलिटी टू नो और प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर बिफोर इट हैपन्स। बेसिकली भविष्यवाणी करना प्रीसिएंट कहलाता है, राइट। व्हेन समवन सीम्स टू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन बिफोर इट एक्चुअली डज, मतलब कुछ होने वाला है, घटित होने वाला है, उससे पहले बता दिया कि ऐसा कुछ होने वाला है, राइट। भविष्यवाणी करना प्रीसिएंट कहलाता है, मतलब बेसिकली। एग्जाम्पल देखते हैं। हर प्रीसिएंट वार्निंग अबाउट द मार्केट क्रैश प्रूव्ड करेक्ट जस्ट मंथ्स लेटर। उसने भविष्यवाणी की थी कि मार्केट क्रैश होगा 1 महीने बाद और वो सच भी निकला, राइट। अब इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे, मेमोरी ट्रिक डिस्कस कर लेते हैं। देखो, प्रीसिएंट के अंदर 2 वर्ड्स हैं, प्री प्लस साइंस। प्री मीन्स बिफोर, पहले ही बता दिया, एंड साइंस मीन्स नॉलेज, राइट। हमें उस चीज़ की पहले से नॉलेज थी, हमने पहले ही बता दिया था, उसके घटित होने से पहले बता दिया था, प्री साइंस। इस तरीके से प्रीसिएंट को याद रखोगे। अब देख लेते हैं कि ये वर्ड आया कहाँ से है। देखो, इसके अंदर बेसिकली 2 वर्ड है, प्रे और सियर। सियर, राइट। प्रे का मतलब होता है बिफोर और सियर का मतलब होता है टू नो, पहले से पता होना प्रीसिएंट कहलाता है, राइट। अब सियर ही साइंस के अंदर रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है टू नो। कॉन्शियस के अंदर रूट वर्ड है कॉन्शियन। ओमनीसेंट के अंदर रूट वर्ड है ओमनीसेंट, मतलब जिसको सब कुछ पता है, राइट, उसके अंदर ये रूट वर्ड है। तो सिएंट का मतलब ही टू नो होता है, राइट। इसलिए ये सब चीज़ें नॉलेज से जुड़ी हुई हैं। तो प्रीसिएंट का लिटरल मीनिंग होता है नोइंग समथिंग बिफोर इट हैपन्स। सिनोनिम देख लेते हैं। विजनरी, फोरसाइटेड, प्रोफेटिक, क्लेयरफोयेंट, फार साइटेड। एंटोनियम देख लेते हैं। ऑब्लिवियस, अनअवेयर, शॉर्ट साइटेड, इग्नोरेंट, अनफोर्सिंग। अब देखते हैं ये वर्ड एरर स्पॉटिंग में कैसे आता है। हिज प्रीसिएंट अबाउट द फ्यूचर सरप्राइज्ड एवरीवन, राइट। अब देखो, ये जो वर्ड प्रीसिएंट है ये मैंने क्या बताया था, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव मस्ट बी फॉलोड बाय ए नाउन। हम डेली देखते हैं, कई वर्डों में देखते हैं ये बात। तो नाउन जैसे कि प्रीसिएंट रिमार्क, कुछ बात ही तो बताओगे, कुछ रिमार्क ही तो दोगे। प्रीसिएंट वार्निंग, पहले से वार्निंग दे दी। प्रिडिक्शन, विजन, ये सब यूज कर सकते हो आप प्रीसिएंट के बाद, राइट। हिज प्रीसिएंट रिमार्क अबाउट द फ्यूचर सरप्राइज्ड एवरीवन, क्योंकि प्रीसिएंट एडजेक्टिव था तो नाउन का होना जरूरी है, राइट। अब देखो, इस वर्ड में हम प्रीपोजिशन ट्रैप में कैसे फंस सकते हैं। ये जो प्रीसिएंट है ये अबाउट लेता है। अबाउट क्यों लेता है? क्योंकि किसी चीज़ के रिगार्डिंग ही तो आप, फ्यूचर इवेंट के रिगार्डिंग ही तो आप भविष्यवाणी करोगे, इसलिए ये अबाउट लेता है। तो यहाँ जो 4 है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, अबाउट एकदम सही रहेगा। प्रीसिएंट अबाउट, कॉमन सेंस की बात है। अबाउट किस चीज़ के अबाउट आप भविष्यवाणी कर रहे हो, तो अबाउट इसलिए भी सही है, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज सोलिटरी। सोलिटरी भी एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। सोलिटरी का मतलब होता है डन और एग्जिस्टिंग अलोन विदाउट अदर पीपल और थिंग्स अराउंड। आइसोलेटेड और लोनली चीज़ों को सोलिटरी बोलते हैं। व्हेन समथिंग और समवन इज कंप्लीटली अलोन, अ सिंगल पर्सन लिविंग बाय देमसेल्व्स, लाइक दैट इज कॉल्ड सोलिटरी। He spent the entire weekend in solitary contemplation away from the noise of the city. अब इस वर्ड सोलिटरी को याद कैसे रखेंगे। देखो, सोलिटरी के अंदर 2 वर्ड हैं, सोलो प्लस ट्रे, राइट। सोलो का मतलब तो आपको पता है एलोन ही होता है, राइट। तो सोलो का मतलब ही एलोन होता है, तो डूइंग थिंग्स सोलो या फिर कंप्लीटली एलोन सोलिटरी कहलाता है। अब देखो, ये जो वर्ड सोलिटरी है इसका रूट वर्ड है सोलस।
जिसका मतलब होता है अलोन, और यही सोलस वर्ड सोलो के अंदर यूज हुआ है, सोल के अंदर यूज हुआ है, सॉलिट्यूड के अंदर यूज हुआ है, सॉलिटेयर के अंदर यूज हुआ है, राइट। अगर हमें किसी वर्ड का रूट वर्ड पता है और उसका मतलब अगर हमें पता है तो हम एग्जाम में एलिमिनेशन टेक्निक का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, राइट। तो सोलिटेरस का मतलब हुआ एलोन या लोनली, सोलस से निकला हुआ वर्ड है जिसका मतलब ही एलोन होता है। सिनोनियम देख लेते हैं, लोनली, आइसोलेटेड, सोलो, सेक्लूडेड, रेक्लूसिव। एंटोनियम्स देख लेते हैं, सोशल, अकम्पेंड, क्राउडेड, कम्युनल, ग्रीगारियस। अब देखते हैं ये वर्ड एरर स्पॉटिंग में कैसे आता है। शी प्रीफर्स टू लिव सॉलिटरी इन अ कंट्री साइड, राइट। सॉलिटरी एडजेक्टिव है, वही इसको नाउन चाहिए। तो जैसे कि एग्जिस्टेंस, सॉलिटरी वॉक कर रहे हो आप, राइट। तो इसको नाउन की ज़रूरत होगी, तो सॉलिटरी लाइफ आएगा, सॉलिटरी इन द कंट्री साइड नहीं आएगा, क्योंकि इसके पास नाउन होना चाहिए, क्योंकि ये एडजेक्टिव है सॉलिटरी। आपकी स्टेट ही तो बता रहा है कि आप अकेले रह रहे हो या आप किस तरीके से रह रहे हो, उसे ही तो हम सॉलिटरी बोल रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ऑफस्केट। ऑफस्केट वर्ब के रूप में यूज होता है। ऑफस्केट का मतलब होता है टू मेक समथिंग अनक्लियर, कंफ्यूजिंग, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ऑफन डेलिबरेटली, दैट इज कॉल्ड ऑफस्केट। फंस गए जिसमें हमें अच्छे से समझ नहीं आ रहा, तो अनक्लियर चीज में हम फंस चुके हैं, राइट। When someone makes an explanation, statement or facts deliberately confusing or unclear, मतलब जानबूझ के अनक्लियर बना देना चीज़ें, ऑफस्केट कहलाता है। जानबूझकर खुद से फंस जाना, जैसे कि हमने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने की सोच ली तो हम जानबूझकर फंसे इसके अंदर, तो इस तरीके से। एग्जाम्पल देखते हैं, द स्पोक्स पर्सन tried to obfuscate the company's involvement in the scandal with a vague statement, राइट। अब देखो ऑफस्केट कैसे याद रखेंगे। ऑफस्केट, फस फोग लाइक साउंड कर रहा है, और केट क्रिएट, फोग जैसी कंडीशन क्रिएट कर ली, जानबूझकर अनक्लियर कंडीशंस क्रिएट कर ली, हमें आगे कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा चीज़ों में, दैट इज कॉल्ड ऑफस्केट। देखो ये वर्ड आया कहाँ से, इस वर्ड के अंदर बेसिकली दो वर्ड हैं, ओप प्लस फस्केयर। ओप का मतलब होता है ओवर, और फस्केयर का मतलब ही टू डार्कन होता है। फस्कस का मतलब ही डार्क और डस्की होता है, राइट। टू कवर समथिंग ओवर विद डार्कनेस ऑफस्केट कहलाता है। टू डेलिबरेटली मेक इन्फॉर्मेशन अनक्लियर और कन्फ्यूजिंग ऑफस्केट कहलाता है। इसके अंदर बेसिकली दो वर्ड होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओप का मतलब होता है ओवर, और फस्केयर का मतलब होता है टू डार्कन, क्योंकि फस्केयर से रिलेटेड रूट वर्ड्स और वर्ड्स में भी मिल सकते हैं, तो आपको एलिमिनेशन में बहुत हेल्प होगी। सिनोनिम देख लेते हैं, ऑब्सक्योर, कन्फ्यूज, मडल, क्लाउड, ब्लर। एंटोनियम्स देख लेते हैं, क्लैरिफाई, इल्यूमिनेट, सिंप्लीफाई, एक्सप्लेन, इल्यूशिडेट। एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे आता है, द मिनिस्टर ऑफस्केटेड अबाउट द न्यू पॉलिसी, राइट। देखो ऑफस्केट जो है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि बहुत बार मैं डेली एक आधे वर्ड ट्रांजिटिव वर्ब के बता देती हूँ, तो क्या किया करो ना, उनको एक पेज पे लिखते जाया करो कि हाँ ये वर्ड ट्रांजिटिव वर्ब है, ये वर्ड। जब आखिरी टाइम में एग्जाम होगा तो एक बार उन वर्ड्स पे नज़र मार लेना, तो इस चीज़ से क्या होगा ना कि आपको ध्यान में रहेंगे कि अच्छा ये वर्ड ट्रांजिटिव वर्ब था। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा, कोई प्रीपोजिशन वगैरह अपने बीच में नहीं लेगा, राइट। तो ऑफस्केट एक ट्रांजिटिव वर्ब है और वो डायरेक्ट नाउन लेगा, जैसे कि ऑफस्केट फैक्ट्स, अनक्लियर फैक्ट्स, ऑफस्केट ट्रुथ, अनक्लियर बातें, सीधा घुमा फिरा कर बोलना, सच्चाई ना बताना। ऑफस्केट इशू, इशू को घुमा फिरा देना। ऑफस्केट मैटर, राइट। तो ये प्रीपोजिशन नहीं लेगा क्योंकि ये एक ट्रांजिटिव वर्ब। अब इस वर्ड के रिगार्डिंग प्रीपोजिशन ट्रैप देखते हैं। प्रीपोजिशन ट्रैप में भी आपको सेम फंसाएगा, इसके बाद आपको प्रीपोजिशन दे दी जाएगी जो कि गलत हो जाएगा। ऑफस्केट ट्रांजिटिव वर्ब लेगा, ऑफस्केट ट्रांजिटिव वर्ब है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा, इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वर्ड इज विलीफाइड। विलीफाइड मोस्टली वर्ब के रूप में यूज होता है। विलीफाइड का मतलब होता है स्पोक और रोट अबाउट समवन इन अ वेरी हार्श अब्यूजिव वे,
टू डैमेज देयर रेपुटेशन कॉल्ड विलीफाइड। मतलब किसी को बैडली क्रिटिसाइज करना विलीफाइड कहलाता है। इंसल्टिंग वे में क्रिटिसाइज करना विलीफाइड कहलाता है। किसी पर पब्लिकली अटैक करना विलीफाइड कहलाता है, उसकी रेपुटेशन को हार्म करने के लिए उस चीज़ को हम विलीफाइड बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द एक्टर वॉज विलीफाइड इन द प्रेस आफ्टर द कॉन्ट्रोवर्शियल इंटरव्यू वेंट वायरल। राइट, प्रेस के अंदर उसने कुछ हार्श क्रिटिसिज्म दे दिया। राइट, मेमोरी ट्रिक देखते हैं, इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे। विलीफाइड, इसके अंदर वेल है, वेल 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 का मतलब होता है डिस्कस्टिंग या इविल चीज़ों को वेल बोलते हैं, और वहीं से वर्ड विलीफाइड भी निकला है। राइट, विलीस का मतलब ये होता है चीप या वर्थलेस, बेस, लो, दैट इज कॉल्ड विलीफाइड। विली केयर मतलब टू मेक वेल और टू ट्रीट एज वर्थलेस, विली केयर। राइट, इसी से रिलेटेड वर्ड विले है, विलेन है। विलेन तो वही होता है, राइट, विली पेंड है। तो इन सब का मतलब आप समझ जाओगे अगर आपको विलिस का मतलब पता है, चीप या वर्थलेस। राइट, टू रिड्यूस समवन वर्थ थ्रू हार्श एंड अब्यूजिव लैंग्वेज। सिनोनिम देख लेते हैं। डिफेम्ड, मेलाइंड, स्लैंडर्ड, डिनाउंस्ड, डिस्पैरेज्ड। एंटोनियम देख लेते हैं। प्रेज्ड, ऑनर्ड, ग्लोरीफाइड, कमेंडेड, लाउडेड। राइट, एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे आता है देखो। विलीफाइड जो है वो एक ट्रांजेटिव वर्ब है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगा तो ओन नहीं आएगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। आज हमने दो ट्रांजेटिव वर्ब डिस्कस कर ली अब तक, एक तो ऑफस्केट और दूसरी विलीफाइड। तो दोनों ही लिख लो एक पेपर पे, और ऐसे डेली जो मैं बताऊँ वो पेपर पे लिख लिया करो। आखिरी में इन वर्बों पर नज़र मारना बहुत ईजी हो जाएगा। राइट, प्रीपोजिशन ट्रैप देखते हैं। देखो, विलीफाइड ऑफ करप्शन गलत हो जाएगा। किस रीज़न से आप किसी को हार्शली क्रिटिसाइज कर रहे हो उसके लिए फॉर लगाना जरूरी है। फॉर हमें ये बताता है कि क्या रीज़न और क्या एक्शन है बेसिकली। राइट, रीज़न समवन इज बीइंग हार्शली क्रिटिसाइज उसको रिप्रेजेंट करता है फॉर। तो विलीफाइड के साथ ऑफ नहीं लगेगा, विलीफाइड के साथ फॉर लगेगा। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लाइथली। ब्लाइथली ये मोस्टली एडवर्ब के रूप में यूज होता है ये वर्ड। ब्लाइथली को समझते हैं। देखो, इन अ हैप्पी और केयर फ्री वे विदाउट थिंकिंग अबाउट और वरिंग अबाउट पॉसिबल प्रॉब्लम्स और कॉन्सिक्वेंसेस, दैट इज कॉल्ड बिलाइथली। एकदम लाइट है, बिलाइटली ऐसे समझ लो थोड़ा सा कि एकदम ही लाइट है भाई ये इंसान, एकदम केयर फ्री वे में रह रहा है, किसी चीज़ की चिंता ही नहीं करता, प्रॉब्लम्स और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कुछ नहीं सोचता, बिलाइथली। व्हेन समवन डज समथिंग इन अ रिलैक्स्ड cheerful way without thinking about the consequences or problems that could result, carrying on happily as if nothing bad could possible happen even when it's risky or inappropriate, that is called blithely. He blithely ignored all the warning signs and walked straight into the storm. अब इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे बिलाइथली को? या तो इसको बी लाइटली से रिलेट कर लो कि हम बहुत लाइट फील करते हैं यार, हमें कोई टेंशन नहीं है, जो होगा वो हो जाएगा। या फिर देखो ब्ली, ब्ली से ब्लिस निकलता हुआ है, बिलाइथली से ब्लिस और लाइटली। राइट, मूविंग टुवर्ड अ लाइफ इन ब्लिस, एकदम खुशी खुशी अपनी जीवन जी रहे हो, एकदम लाइटली अपना जीवन जी रहे हो, तो बिलाइथली। अब देखो, बिलाइथ का मतलब ही जॉयस या हैप्पी होता है इंग्लिश के अंदर। राइट, और ये एक जर्मनिक रूट वर्ड से निकला हुआ वर्ड है ब्लीथिस से। ब्लीथिस का मतलब था फ्रेंडली या काइंड पर्सन। राइट, तो इसका मतलब हुआ पॉजिटिव और हैप्पी पर्सन। राइट, नाउ ऑफन यूज्ड विद द हिंट ऑफ क्रिटिसिज्म लाइक केयरलेसली हैप्पी, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो बस खुश रहता है, सोचता ही नहीं है प्रॉब्लम के बारे में, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। तो इसलिए ये मतलब क्रिटिसिज्म वे में बोला गया है कि भाई इसको चिंता ही नहीं है अपने कैरियर की, इस तरीके से बिलाइथली। सिनोनियम देखते हैं। चीयरफुली, केयरलेसली, कैजुअली, नॉन कैलेंटली, हेडलेसली। एंटोनियम्स देखते हैं। एनेक्शियसली, केयरफुली, वरीडली, कॉशियसली, एप्रीहेंसिव। एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे आता है? सी बिलाइथली अबाउट द रिस्क इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट। देखो, बिलाइथली एडवर्ब है और ये वर्ब को मॉडिफाई करेगा, तो आपने यहाँ अबाउट क्यों लगा दिया भाई?
मैंने ऊपर ही बताया था बिलाइटली एक एडवर्ब है और ये वर्ब को मॉडिफाई करेगा, तो आपने अबाउट क्यों लगा दिया? आपको इग्नोर्ड लगाना चाहिए था, या जिस वर्ब को ये मॉडिफाई करेगा वो वर्ब आनी चाहिए थी यहाँ पे। जैसे इग्नोर्ड को मॉडिफाई कर देगा, कॉन्टिन्यूड को, प्रोसीड्यूम्ड, शी बिलाइटली इग्नोर्ड। तो इस तरीके से ये एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई करेगा, यहाँ पर अबाउट गलत हो जाएगा, राइट। आज की 10 सेकंड की रिवीजन टेबल हम देख लेते हैं। बेसिकली हम यहाँ डेली ही ये वर्ड्स रिवाइज करते हैं ताकि हमें चीज़ें याद रहें। देखो, प्रीसिएंट, प्रीसिएंट का मतलब होता है पहले से फ्यूचर की एडवांस चीज़ें जान लेना, राइट। प्रीसिएंट को प्री प्लस साइंस से हमने याद रखा है। प्री का मतलब पहले, साइंस का मतलब नॉलेज होना, पहले ही किसी चीज़ की नॉलेज हो जाना प्रीसिएंट कहलाता है। प्रीसिएंट के साथ अबाउट लगता है, फॉर नहीं लगता। कि किस चीज़ के बारे में आप जान रहे हो, अबाउट विच, अबाउट समथिंग, तो उस समथिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए अबाउट लगता है। सोलिटरी का मतलब अलोन और आइसोलेटेड, इसी के अंदर एक वर्ड आता है सोलो, तो इस चीज़ से ये वर्ड याद रह जाएगा कि अकेले। सोलिटरी के साथ इन लेता है, राइट, और एलोन विद लेता है, राइट। ऑफस्केट, ऑफस्केट का मतलब होता है मेकिंग अनक्लियर, जानबूझकर चीज़ों को अनक्लियर कर देना, फोग लाइक सिचुएशन क्रिएट कर देना, ऑफस्केट, राइट। ये एक ट्रांजेटिव वर्ब है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेगी, कोई प्रीपोजिशन नहीं लेगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। विलीफाइड, हार्शली क्रिटिसाइज करने को हम विलीफाइड बोलते हैं। वेल, विलीफाइड, राइट। वेल का मतलब ही इविल होता है, ये भी एक ट्रांजेटिव वर्ब है। और विलीफाइड अगर लेती है तो फोर लेती है, ऑफ नहीं लगता विलीफाइड के साथ। बिलाइटली, बिलाइटली का मतलब होता है केयर फ्री या विदाउट वरी वे में बिलाइटली बोलते हैं हम। चीयरफुली या केयरलेसली को हम बिलाइटली बोलते हैं। ब्लिस प्लस लाइटली, इतने ब्लिसिंग वे में अपनी लाइफ जी रहा है कि उसको कोई चिंता ही नहीं है। और बिलाइटली एक एडवर्ब है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसके बाद एक वर्ब हो जिसको ये मॉडिफाई कर सके, राइट। आज के ये कुछ वर्ड्स थे, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।